बग 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 वन बग मैन सीजन 3 का एपिसोड 6। और जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि जहां जहां फाइटिंग के सीन आएंगे वहां पर जेसी स्टाफ हमको एंटरटेन कर देगा, बट जहां पर ये नहीं होंगे वहां पर हम बहुत ही बोर रहेंगे। और इस एपिसोड में यही हुआ है। अब भले ही पहले एपिसोड के क्रिटिसिज्म के बाद बहुत हंगामा मचा हो, बट उससे जेसी स्टाफ ने सीखा और अब वो हमको बहुत सारे फ्रेम्स देने लगे हैं एपिसोड्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर इन फ्रेम्स के लिए उन्होंने एनिमेशन क्वालिटी को एंड ड्राइंग को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। इस पूरे के पूरे एपिसोड में आप किसी भी फ्रेम के अंदर पॉज कर सकते हो एंड यहाँ पर उसकी एनिमेशन क्वालिटी नहीं बल्कि ड्राइंग की क्वालिटी देखकर आप बहुत ही निराश होगे। पूरे के पूरे एनिमेशंस में एक भी सीन स्टैंड आउट नहीं करता है, बल्कि ये सीन जो कि एमएसपी था इस पूरे के पूरे एपिसोड का, जहां पर हमारे हीरो एसोसिएशन के बंदे अपना असॉल्ट बिगिन करते हैं मॉस एसोसिएशन हाइडआउट के अंदर। वो पूरा का पूरा सीन कितना बुरा लग रहा है। जस्ट कंपेयर दिस फैन आर्ट टू दिस रियल एपिसोड सीन। और बल्कि यहाँ पर कोई मूविंग सीन भी नहीं है कि हम बोले भाई यहाँ पर मूवमेंट थी इसलिए इसको इतनी बुरी तरह ड्रॉ किया गया है। कोई भी मूवमेंट नहीं थी, स्टिल यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट हमको लाइव फील हुई नहीं रही होती है इस पूरे के पूरे सीन के अंदर, इस पूरे के पूरे फ्रेम के अंदर। और अगर हम बात करें पेसिंग, तो पेसिंग मेरे लिए एक नंबर 1 क्रिटिक बन कर रही है पहले एपिसोड के बाद ही। और यहाँ पर पेसिंग का इतना बुरा हाल है कि इस पूरे एपिसोड के अंदर हमको बस एक 93 चैप्टर ही कवर करता हुआ देखने को मिला है, जिसके अंदर 68 पेजेस हैं। और मैं यही बोल रहा था कि भाई डायलॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक मांगा में होते हैं, उनको डील करना आना चाहिए, जो कि हमारे डायरेक्टर को, हमारे स्टाफ को किसी एंगल से आता ही नहीं है। वो सारे के सारे सीन्स गुस्सा कर डाल देते हैं विद सेम एंड इवन मोर कन्वर्जेशंस, जिसकी वजह से एपिसोड की लेंथ बहुत हो जाती है। यहाँ पर 24 मिनट में से तो 5 मिनट के तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही होते हैं। यहाँ पर अभी तक हमको 6 एपिसोड्स के अंदर 7 से 8 चैप्टर ही कवर करते हुए देखने को मिले हैं। इतनी बुरी पेसिंग है इस पूरे के पूरे सीजन की, मतलब 1 या 1.5 चैप्टर्स पर एपिसोड। जो कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख के आ जाना, वहां पर मैंने बात की कि किस तरह इसका पार्ट 2 भी आएगा और नेटफ्लिक्स इसकी तैयारी में लगा हुआ है। एंड यहाँ पर बंदा है नाम को, जो भी हायर अप्स के बंदे हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ज़्यादा रेवेन्यू के लिए। एंड इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो फैंस हैं उनका मज़ा ख़राब हो रहा है इस ग्रेड की वजह से। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। फुबूकी को यार मेरे फुबूकी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। वो फुबूकी जिसका मैं दीवाना हो चुका था सीजन 2 के अंदर एंड देन मांगा के अंदर, उसको किस तरह ड्रॉ किया गया भाई, लुक एट दिस। लेकिन यहाँ पर एनिमे के अंदर हर एक सीन में इतनी गंदी और वाहियात लग रही होती है फुबूकी, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हर एक सीन में वो बहुत ही गंदी लग रही होती है, बहुत ही बैडली ड्रॉन एंड ऑल ऑफ दैट। शेडिंग की बहुत बात कर रहे थे हम, एंड अब यहाँ पर इस 6 एपिसोड को देखने के बाद मेरी एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जो भी अच्छे सीन थे ना वो इन्होंने ट्रेलर्स के अंदर जो पीवी थे उन सब के अंदर डाल के खत्म कर दिए। शेडिंग की तारीफ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लुक एट दिस जैनोस, कितना गंदा लग रहा है भाई। बच्चा ड्रॉ कर ले इसको, किसी भी तरह की शेडिंग नहीं की गई है, किसी भी तरह की फील नहीं आ रही इसको देख कर कि ये अपग्रेड होकर आया है। बहुत ही बुरा लग रहा है जैनोस। इतने सारे लाइफलेस सीन है ना इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, इतने डल सीन है जिनको देखकर सही में अंदर से दुख होता है कि क्या हो गया वन पंच मैन को। सीजन बाय सीजन इसकी क्वालिटी इतनी गिर कैसे रही है। मैंने बहुत पहले वीडियो में कहा था कि ये जो सीजन है ना 2 एपिसोड के बाद ही ये सीजन 2 को मास्टरपीस बनाकर छोड़ देगा। एंड वो मैंने मजाक में कहा था, ट्रू हो चुका है भाई। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कभी भी कहा हो कि ये सीजन 2 को सरपास कर देगा, नहीं कर रहा है। ये बहुत ही बुरा सीजन है, ड्राइंग से लेकर एनिमेशंस तक सब बहुत ही रस्ट एंड बुरे फील हो रहे होते हैं। जैसे स्टाफ बेचारा किसी भी तरह से इसको हैंडल नहीं कर पाया है एंड बंदा नाम को अपनी ग्रेड की वजह से इसको तबाह करती जा रही है। इसका भी यहाँ पर प्रोड्यूसर का ये बयान आया था चिनात्सु मात्सुओ, जो कि कह रही थी कि यहाँ पर पिछले एपिसोड का क्या आपने एक्शन देखा वो कितना ज्यादा तबाहीदार था। और अब यहाँ से सीन और एक्शन दोनों और ज्यादा बेहतरी होता रहेगा जैसे जैसे सीजन आगे जाएगा। कोई इनको बता रहा है कि अभी क्या रेटिंग चल रही है एपिसोड्स की। हर एक एपिसोड के बाद रेटिंग वन पंच मैन सीजन 3 के बस नीचे से नीचे गिर रही है। एक भी डिसेंट यहाँ पर रेटिंग नहीं मिल रही है। इस पूरे के पूरे सीजन के किसी भी एक एपिसोड को सारे के सारे रेटिंग 6 से नीचे ही चल रहे हैं। ये बताता है कि क्या माइंडसेट है यहाँ पर बंदा नाम को एंड सारे के सारे हायर अप्स के बंदों का, जिनको रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको पड़वा ही नहीं है कि रियलिटी में हो क्या रहा है। रियलिटी में यहाँ पर जो वन पंच मैन की इज्जत उतारी जा रही है ना, और जो जैसे स्टाफ को इसका कीमत चुकानी पड़ रही है ना, वो बहुत ही बढ़ गई। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन सारे हायर अप्स के एटीट्यूड के टट्टे इनके पैंट्स में समा ही नहीं रहे हैं।
कोठे वाली लाइट वाली सीन तो यहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं। एक MSP बन चुका है इस पूरे के पूरे सीजन का कि ये वन पंच मैन एनिमल की ब्लू फ्रेम मैन है। हर एक फ्रेम के अंदर हमको येलो या ब्लू लाइट घुसानी ही घुसानी है। हर एक मूविंग फ्रेम के साथ यहाँ पर कैरेक्टर्स के अपीयरेंसेस चेंज ही होती रहती है। हमारे मास्क के यहाँ पर इतने सारे सीन है जहाँ पर वो एक सीन में अलग तो दूसरे में अलग ही दिख रहा होता है। कोई भी सीरियसनेस हमको दिखाई दे ही नहीं रही है इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर। सही में ये एक ऐसा सीजन है जिसको अगर आप दिखाओ दूसरों को, वो बोलेगा कि भाई ये एक फैन प्रोजेक्ट है ना कि रियल एक्चुअल एनिमेशन, तब इसकी तारीफ भी होती। यहाँ पर लाफेबल है ये। एक सीन है यहाँ पर फुबुकी का जो कि 25 सेकंड का है और यहाँ पर इस पूरे सीन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फुबुकी यहाँ पर अपने 3 फ्रेम्स के अंदर चल रही होती है एंड पीछे सीजन 2 के ग्लिम्प्सेस को लगा रखा होता है और ये पूरा का पूरा सीन 20 से 25 सेकंड का था ऑफ एब्सोल्यूट नथिंग। ना इस सीजन के हमको कॉमेडी हिट हो रही है, ना इस सीजन के हमको एनिमेशंस हिट हो रहे हैं, ना इस सीजन की हमको फाइटिंग हिट हो रही है। और ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस पूरे के पूरे सीजन के लिए, जिसके अंदर इन सब की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी आप देख लो हाल क्या है। सीजन 2 यहाँ पर इसके सामने एक मास्टरपीस था और सीजन 1 तो ऐसा लग रहा है जो कि ड्रीम था जिससे हमको किसने उठा दिया हो। और इसी के साथ यहाँ पर ये किंग का इन्फेमस वॉक इन सीन भी है इस एपिसोड के अंदर, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि किंग कैट वॉक कर रहा हो। ये क्या है, ये किस तरह की वॉक है भाई? जब हमने इसको पीवीएस के अंदर देखा था मुझे ऐसा लगा था कि एक बंदे ने एनिमेट किया होगा, जब एपिसोड आएगा तब ये बहुत ही बेहतर होगा, बट ऐसा किसी भी एंगल से नहीं है। इस पूरे एपिसोड के अंदर भी ये बहुत ही वाहियात लग रहा होता है। तो यस यार, ये थे मेरे बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ख्याल इस पूरे के पूरे एपिसोड को लेकर, इस सीजन 3 को लेकर। और हाँ, यहाँ पर मैं अभी बीमार हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए यहाँ मेरी इस वीडियो के अंदर आपको वॉइस हल्की सी डिफरेंट लग सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को ऑलरेडी माफ़ कर देना। मैं बीमार हूँ, मुझे बोलने में यार बहुत तकलीफ हो रही है सही में, बट इस वीडियो को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको ये रिव्यू देना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड अब इसके बाद अगर आपको अभी भी नहीं पता है जो न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर जो कि है पार्ट 2 को लेकर, तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने बात की है कि किस तरह यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी, लाइक ऑलमोस्ट, एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा। अब यही देखने वाली बात होगी कि इसको एनिमेट कौन करेगा, क्या सही में जेसी स्टाफ दोबारा आएगा इसको एनिमेट करने के लिए, या यहाँ पर इस बैकलैश को देखते हुए बंदा नाम को किसी और को हायर करेगा। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, हाइप कर देना इस वीडियो को। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।